इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुराद सईद, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हलमावर तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किए। दीगर मुलजमान में शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अमान, हसन खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम भी शामिल हैं। इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 142 बच्चों समेत मजीद 704 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई है। शमाल में अल शाती और जनूब में खान यूनिस पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले में बच्चों समेत मजीद 46 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में मजीद 2000 से ज़ायद बच्चे और 1100 ख़वातीन भी शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ पर इसराइली हमले गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम जंगी जुर्म है। आलमी इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद ज़ब्बी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने गजा में इसराइल की जानिब से बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, इनकी जिद्दोजहद को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन की हिमायत पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा अकबगोला एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात मंसूख कर दी। इसराइल फ़लस्तीन मसले पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने मुलाकात मंसूख करने की तस्दीक की है, जबकि समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने लिखा कि 7 अक्टूबर के बाद मतवाज़न तर्ज़ अमल की कोई गुंजाइश नहीं है। हमास को ज़मीन के चेहरे से मिटा देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर कर्जे की अगली किस्त के लिए मज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। स्टाफ लेवल मज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो IMF का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी भी देगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गुल के बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने शरीक मुलजिम इमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल को खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ की 3 ख़वातीन रहनुमा अंदलीब अब्बास, सादिया सोहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन और दीगर रहनुमाओं से लाहौर में मुलाकात की। जहांगीर खान तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। मुलाकात में आइंदा के सियासी लाहे अमल और पार्टी उमूर पर बातचीत भी की गई। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर ऐसे ही
फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा दिए जाते। रहनुमा पीपी ने नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि प्लस कहने की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करना भोंडा तरीका है। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे महंगा होने के बाद 280 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 83 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 397 किलो मनशियात बरामद कर ली, जबकि 10 मुलजमान गिरफ्तार भी कर दिए गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, जबंतर और ज़खाफिल में की गई हैं। कार्रवाई में 2 किलो 100 ग्राम हीरोइन, 1 किलो 50 ग्राम आइस बरामद। तर्जुमान ने कहा कि कार्रवाई में 20 किलो 400 ग्राम अफ्यून और 372 किलो 600 ग्राम चर्स भी बरामद की गई है। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की हिमायत करने पर इसराइली अदाकारा मायसा अब्दुल हादी को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली अदाकारा मायसा अब्दुल हादी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर अचानक हमले की हिमायत भी की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 182 बच्चों समेत मजीद 704 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो चुकी है। शुमाल में अलशाती और जनूब में खान यूनस पनाह-गुज़ीन कैंपस पर भी हमले में बच्चों समेत मजीद 56 फलस्तीनी मौत की नींद सो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2000 से ज्यादा बच्चे और 1100 खवातीन भी शामिल है। जख्मियों की तादाद 15000 से तजावुज कर चुकी है, जिन्हें अस्पतालों में दवाइयों और ईंधन की किल्लत के बायस मजीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि गजा में गुज़िश्ता शब इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकाले जाने का सिलसिला ताहाल जारी है। आलात और मशीनरी न होने के बायस कॉन्ट्रैक्ट के मलबे में दबे अफराद को निकालना मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा गजा में 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता भी हैं, जिनके मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर है। इसराइली हमलों में 24 घंटों में क़ौम मुत्तहिदा के मजीद 6 कारकुन मारे गए। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले हमले की तादाद 35 हो चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म के सीनियर मुशीर का यह कहना था कि हमास सारे यरगमाली छोड़ दे तब भी गजा को ईंधन की फराहमी नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों पर इसराइली हमले गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइली अफवाज के फलस्तीन पर ताकत के इस्तेमाल को रोकने, फलस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है, इसकी आजादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर
अहमद जवाद रबी से मुलाकात की और गजा में जारी जंग में फलस्तीनियों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि जंग में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हाथों बेगुनाह शहरियों पर पुरतशद्दुद और अंधाधुंध हलाकतों पर गहरी तशवीश है। शहरी आबादी, तालीमियों, इमदादी कारकुनों, हस्पतालों पर मुसलसल हमले काबिल मजम्मत हैं। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ संगीन इंसानी जराइम है। आर्मी चीफ ने कहा कि इस नाजुक मोड़ पर ये जरूरी है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताकत के गैर मतनासिब और गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से रोनमा होने वाले इंसानी अलमिया को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए मुतहरिक हो। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंतूब मनीर अकरम ने कहा कि फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं और उनकी जद्दोजहद को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद अरादियत और मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की कुल खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी कौंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान को टेलीफोन करके हमास इसराइल जंग पर तबादला ख्याल किया है। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों सरबराहों ने खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें बढ़ाने और तनाज़े के फैलाव को रोकने पर इतफाक किया। इसके अलावा आने वाले दिनों में जाती और अपनी टीमों के साथ करीबी राब्ते में रहने का भी फैसला किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब किसी भी तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाने और आम लोगों की जिंदगियों से मुतल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत करता है। खित्ते और दुनिया के अमन को दरपेश मुमकिन खतरात को रोकने के लिए गजा के मुहासरे का खात्मा और जल्द अज जल्द जंगबंदी भी जरूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में इमदाद तेजी से नहीं पहुंच रही। अमरीका फलस्तीनी अवाम के हक खुद अरादियत और वकार के हक के लिए पुरअज़्म है। हमास के जंगजुओं की कार्रवाइयां इस हक को नहीं छीन सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मिलने वाले $71 करोड़ कर्जे की अगली किस्त के लिए मज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नॉर्थन पॉटर करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी सेक्टर के चैलेंजों के बावजूद मज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। अगर हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान कर देती है तो इससे मज़ाकरात के दौरान वजारत खजाना के हाथ मजीद मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे एस्थर पेयर्स ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि आलमी मालियाती फंड मज़ाकरात के लिए 7 नवंबर के करीब तारीख देने की तजवीज़ दी थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का कहना था कि वो मज़ाकरात के लिए जो डेटा मतलूब है वो इकट्ठा कर चुकी है। अगर फरीकैन में स्टाफ लेवल मज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो IMF का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी दे देगा। उन मज़ाकरात में सबसे मुश्किल बात बैरूनी फाइनेंसिंग में पाया जाने वाला फ़र्क होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स और कमर्शियल कर्जों के बावजूद बैरूनी फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल का अंदाजा $4.5 अरब लगा रखा है, लेकिन ये अंदाजों से ज्यादा नजर आता है। आला सरकारी अहदेदार ने बताया कि मज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपए के एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी भी जीरो बजट आएगी। एक माह तक रुपए की कदर में इस्तेहकाम आने के बाद गुज़िश्ता 2 रोज से इसमें फिर कमी शुरू हो गई है। इस पर भी बात की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी की सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोपहर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। पावर डिवीजन की जानिब से
बिजली चोरी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम पर वजारत दाखिला तफसीली ब्रीफिंग देगी। वजीर दाखिला सरफराज बुच्ची और हुकाम जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देंगे। सूबों में बिजली चोरी की रोकथाम से मुतालिक इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। बिजली चोरी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और कानूनी चाराजोई पर भी ब्रीफिंग होगी। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने बिजली चोरी और रोकथाम के इकदाम पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। निगरान वज़ीर आला सरफराज बुच्ची आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दीगर मुलजमान में शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान, हसान खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम के नाम भी शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुलजमान जहां नजर आए इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने शरीक मुलजिम अहमद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म कर दिया। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुलजिम अहमद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म करने की डायरेक्शन दी थी। शरीक मुलजिम अहमद यूसुफ की हद तक केस में ट्रायल खत्म किया जाता है। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने मजीद कहा कि केस में इश्तिहारी शहबाज गुल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए जाते हैं। शहबाज गुल जब भी नजर आए SHO गिरफ्तार करके अदालत पेश करें। खबर आपको दें कि कौमी एयरलाइन का माली बहरान जारी है और ईंधन की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। आज भी PIA ने मजीद 49 परवाजें मनसूख कर दी हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए PK302, PK303, PK304 और PK305, फैसलाबाद के लिए PK340, PK341, इस्लामाबाद के लिए PK368, PK369, जबकि गवादर के लिए PK503, PK504, मुल्तान के लिए PK330 और PK331 मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से शारजा के लिए PK181, PK182, दुबई के लिए PK233, PK234, गिलगित के लिए PK601, PK602, PK605 और PK606, रियाज के लिए PK753, PK754 मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह स्कर्दू के लिए PK451 और PK452, सक्खर के लिए PK631 और PK632, दुबई के लिए PK211, PK234, अबू धाबी के लिए PK261 और PK262 और दमाम इस्लामाबाद की परवाज PK246 भी मनसूख की गई हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत ने PIA के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमर्शियल बैंकों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। वजारत निजकारी के तरह का ये कहना है कि हुकूमत चाहती है कि PIA की निजकारी से कब्ल उसके कर्जे अदा कर दिए जाएं। इस मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। कमेटी को 2 हफ्तों के अंदर कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस्मान बाजवा को कमेटी का कन्वीनियर बनाया गया, जिसमें वजारत खजाना, PIA और 6 कमर्शियल बैंकों हबीब बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, मैजान बैंक, अस्करी बैंक और फैसल बैंक के नुमाइंदों को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक PIA को अगस्त के इख्तिताम तक 230 अरब रुपए का कर्ज फराहम कर चुके हैं, जिनमें 193 अरब रुपए का डोमेस्टिक कर्ज भी शामिल है।
सबसे ज्यादा 40 अरब रुपए का कर्ज बैंक ऑफ पंजाब, इसके बाद अस्करी बैंक ने 43 अरब रुपए, जेएस बैंक ने 34 अरब, नेशनल बैंक ने 33 अरब, फैसल बैंक ने 32 अरब, हबीब बैंक ने 29 अरब और बैंक इस्लामी ने 22 अरब रुपए का कर्जा फराहम किया है। जबकि सबसे कम अलबरका बैंक ने 9 अरब और सुनहरी बैंक ने 5 अरब रुपए फराहम किए हैं। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर से कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। आज कारोबार के आगाज में ही इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होने के बाद 280 रुपए का हो चुका। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 407 पॉइंट्स के इजाफे से 51,435 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। निगरान वजीर आला पंजाब टोबा टेक सिंह के बाद जंग भी पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी उनके हमराह थे। वजीर आला मोहसिन रजा नकवी ने रात गए जंग पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। मरीजों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा भी लिया। अस्पताल में मरीजों के रश और बिस्तरों की कमी का नोटिस लेते हुए 220 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए ब्लॉक को दिसंबर तक मुकम्मल करने और 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमरजेंसी ब्लॉक और 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के तामीराती काम को तेज करने का हुक्म भी दिया। मोहसिन रजा नकवी ने इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में भी मरीजों से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने मरीजों से मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट कराने की सहूलत के बारे में इस्तफसार भी किया। वजीर आला ने नए ब्लॉक का भी मुआयना किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर आला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग अस्पताल 310 बेड्स का है। दोनों बिल्डिंग्स बनने से यह अस्पताल 530 बेड्स का हो जाएगा। अस्पताल में मरीजों का रश है और बेड्स की कमी है। इमरजेंसी में तमाम अद्वियात मरीजों को मिल रही हैं, लेकिन अद्वियात की कमी है। उन्होंने मजीद कहा कि अद्वियात के लिए मजीद फंड्स दिए जाएं ताकि मरीजों को अद्वियात की कमी का सामना न करना पड़े। चीफ सेक्रेटरी फौरी तौर पर अस्पताल के लिए फंड्स का इशू हल करेंगे। दोनों ब्लॉक बनने से मरीजों का रश भी कम हो जाएगा। और आपको खबर दें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। PIC में इमराज कल्ब के मरीजों की रश के बायस जिना अस्पताल के इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा, जबकि इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि PIC में इमराज कल्ब के मरीजों के रश के बायस जिना अस्पताल के इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर पर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। हतमी मंजूरी, जबकि इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया और ज़ेरी तमीर मंसूबे का तफसीली मुआयना किया गया। वज़ीर आला ने इमारत की बुनियादों को अगले माह के वक्त तक मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी तामीरात व मवासिलात ने मंसूबे पर होने वाले तामीराती काम के बारे में वजीर आला को ब्रीफिंग भी दी, जिसमें बताया गया है कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत 7 मंजिला और बेड्स की तादाद 250 होगी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC के बाद लाहौर का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत, तामीरात मवासिलात, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत, प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज MS जिना अस्पताल और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। एशियन क्या लिखा है? एक्सेस स्ट्रीम क्या वर्ड है? बताना मुझे।
आगे बढ़े आपको बताएं कि नेजाबाजी के खेल को ओलंपिक्स की दौड़ में शामिल कराने का मिशन। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की टेंट पेकिंग चेयर की कमान संभालते ही बड़ा स्टेप ले लिया है। साहबजादा सुल्तान और AEF के सदर हमदुल अतिया की अमान में आमद। ओमान में इंटरनेशनल नेजाबाजी फेडरेशन और एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के दरमियान MOU भी साइन हो गया। इस MOU से एशियन गेम्स में नेजाबाजी के लिए रास्ते भी खुलेंगे। सरबरा टेंट पेकिंग चेयर ऑफ एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन का कहना था कि नेजाबाजी के खेल को आलमी सतह पर तेजी से फरोग दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली को हाल ही में 24 ममालिक ने एशियन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की टेंट पेकिंग चेयर का सरबराह भी मुंतखब किया है। मुशीर सेहत की गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निश्तराबाद में मेमोग्राफी सर्विसेज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मुशीर सेहत का पेशावर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में मेमोग्राफी सर्विसेज का इफ्तिताह। मुशीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर का इस मौके पर कहना था कि अब पख्तूनख्वा की आवाम 10 रुपए की पर्ची पर छाती के सरतान की तशखीस के लिए मेमोग्राफी खदमात हासिल कर सकती है। पेशावर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल छाती के सरतान को मुफ्त तशखीस करने वाला पहला अस्पताल होगा। हर साल अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान भर में 8 में से एक खातून छाती के सरतान का शिकार हो सकती है। मुल्क भर के कैंसर मरीजों का 40% छाती के सरतान के मरीजों पर मुश्तमिल है। मुल्क भर में छाती के सरतान की ज्यादा शरह खैबर पख्तूनख्वा में है। छाती के सरतान के फैलाव की बड़ी वजह तशखीस और आगाही का न होना है। मुशीर सेहत डॉक्टर रियाज अनवर का मजीद कहना था कि बर वक्त तशखीस से ताबकारी के जरिए इलाज से बचा जा सकता है। वर्ल्ड आपको निगरान वज़ीर सिंह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने रानीपुर में दरगाह हज़रत सचल सरमस्त के मज़ार पर हाजिरी दी। इस मौके पर बातचीत में उन्होंने कहा कि हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह सिंध की अजीम हस्ती हैं। सूफिया कराम के दर्स को आम करने से अमन और मोहब्बत बरकरार रखा जा सकता है। दरगाह की ज़ब हाली के हवाले से पता चला है बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में कमी आई है। अवाम को रिलीफ भी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम इस्तेमाल की अशिया महंगे दाम फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि पुलिस प्रमोशन का अमल ब्रीफिंग लेकर मुकम्मल करवाया जाएगा। हरीपुर में आर्जी तजावुजात के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और TMA का मुश्तरका ऑपरेशन। दुकानों के आगे सजे सामान साइन बोर्ड TMA ने अपने कब्जे में ले लिया है। मजीद हरीपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। हरीपुर में आर्जी तजावुजात के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और TMA का मुश्तरका ऑपरेशन। दुकानों से बाहर लगे साइन बोर्ड ठिये और दीगर तजावुजात खत्म करके सामान TMA ने अपने कब्जा में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और TMA अफसरान व एहलकारों ने अवामी मुश्किलात में कमी लाने के लिए मैन बाजार, लोहारा बाजार, मोची बाजार, डी स्टॉप, GT रोड, सर्कल रोड, सरकी वगैरह में आर्जी तजावुजात के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन किया और सामान को TMA ने अपनी तहवील में ले लिया। वाज़ेह है कि खासकर मैन बाजार, लोहारा बाजार में, मोची बाजार में अवाम को पैदल चलने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। खासकर ख्वातीन और बच्चे इंतहाई मुश्किलात से दो चार थे। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज तनवीर खान व दीगर ट्रैफिक अफसरान के TMA अफसरान एहलकारों के हमरा शहर के मुख्तलिफ एरियाज में ऑपरेशन किया और अवामी रस्ते तजावुजात व अगजार करवा दिए। अवामी और समाजी हलकों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस और TMA के तजावुजात के ऑपरेशन को जबरदस्त अल्फाज में सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज, हरीपुर। हरीपुर में आर्जी तजावुजात। गुजरावाला में FIA की इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। FIA हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एजेंट्स में इरफान, अब्बास, मसीह अली, एजाज, इमरान और खुरम सज्जाद के नाम शामिल है। मुलजिमान सादालू शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून ममालिक भिजवाते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है।
اور آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں نوجوان ڈوب گیا. قصور کے نواحی گاؤں بھیڑیا عثمان والا کا 20 سالہ عرفان دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا. دیہاتوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سر توڑ کوشش کے بعد ریسکیو 1122 کو اطلاع کر دی. ریسکیو ٹیموں کی تلاش جاری، تاحال نوجوان کی لاش نہ مل سکی. آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں نوجوان ڈوب گیا ہے. قصور کے نواحی گاؤں بھیڑیا عثمان والا کا 20 سالہ عرفان دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا. دیہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سر توڑ کوشش کے بعد ریسکیو 1122 کو اطلاع کر دی. ریسکیو ٹیموں کی تلاش جاری ہے، لیکن نوجوان کی لاش نہیں مل سکی. دریائے فتح جنگ میں فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی جانب سے مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں عشرت پبلک سکول، گگن اقرا پبلک سکول اور گورنمنٹ پرائمری سکول کے طلبہ و طالبات اور اساتذہ نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے. اسرائیل کا ایک علاج الجہاد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے. طلبہ و طالبات نے غزہ کا محاصرہ ختم کرو، مسلمانوں قبلہ اول تمہیں پکار رہا ہے. ہم غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بینرز اویزہ کر رکھے تھے. ننھے بچوں نے اپنے چہرے پر فلسطینی پرچم بنوا رکھے تھے. ریلی مختلف سکولوں سے ہوتے ہوئے گگن سٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر اسرائیلی پرچم کو جلا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا. طلبہ و طالبات اساتذہ نے تقاریر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی فوج نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. اسرائیل نے بدترین بربریت، درندگی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی خواتین اور بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی قابض افواج معصوم فلسطینیوں پر مظالم بند کرے. فلسطینیوں پر مظالم اور ناانصافیوں کے تسلسل پر عالمی برادری کی خاموشی موجودہ حالات کی وجہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. قبلہ اول کی آزادی کے لیے ایک ہو جاؤ. فلسطینی عرب و حجم کا نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے. ہم غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. راولپنڈی میں مرکزی انجمن تاجران پنجاب رجسٹرڈ انجمن شہریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر نے بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دیگر مسائل کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے. شرجیل میر نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. راولپنڈی مرکزی انجمن تاجران پنجاب رجسٹرڈ و انجمن شہریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر راولپنڈی اپنی رہائش گاہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں اپنی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، جس پر انہوں نے مہنگائی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اس موقع پر مرکزی انجمن تاجران پنجاب رجسٹرڈ و انجمن شہریان راولپنڈی کے صدر شرجیل میر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال پر ہے. آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے کی حکومت میں مہنگائی کتنے عروج پر پہنچ گئی تھی. اس طرح مہنگائی کہ سفید پوش انسان بالکل پاکستان میں ختم ہو چکا تھا. پاکستان میں غربت اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہمارے تاجروں کے ساتھ ڈکیتیاں اور وارداتیں گلی گلی محلے شروع ہو گئی تھی. ہم نے بارہا مطالبہ کیا کہ سفید پوش لوگوں کا خیال کیا جائے، تو ہم نے دیکھا کہ سیاسی حکومتوں نے ہماری آواز کو نہیں سمجھا. لیکن جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے، حالانکہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے الیکشن کروانا، لیکن ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں تجاوزات کو ختم کر دیا گیا. ہم نے دیکھا کہ آج جو جنرل صاحب نے جا کے تاجروں سے ملاقات کی، لاہور کے اور کراچی کے تاجروں سے بات چیت کی، عاصم منیر صاحب نے، تو ہمیں اس کے ثمرات آگے نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی حکومتیں کر نہ سکیں، سمگلنگ کی روک تھام، آپ نے دیکھا کہ
कि स्मगलिंग को रोका उन्होंने। इस मौका पर उनके हमरा सैयद आतिफ शाह, गालिब फराज स्वाति, लाला याकूब खान आजम और दीगर कसीर तादाद में ताजिर हजरात मौजूद थी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ नुमान चौधरी, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर हफ्ता सेहत के फरोग के लिए इनकलाबी कदम के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद बेग से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा में लगाए गए कैंप में मौजूद हैं, कि कौन कौन से मुफ्त टेस्ट की सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब का सेहत के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम के हवाले से 6 मुख्तलिफ मराहल से एक प्रोग्राम जो है वो जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं DHQ हस्पताल में और हमारे साथ फोकल पर्सन हैं मोहम्मद इबलाल साहब। उनसे हम जानते हैं कि लोगों को यहाँ पर किस चीज़ के हवाले से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और ये पहले टोटल जो है हमारे KN न्यूज़ के जो देखने वाले हैं उनको बताया जाए कि 6 मराहल कौन से हैं और आज कौन सा मराहल से हम गुजर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन के तहत हमने कैंप इस्टेब्लिश किया, जिसमें मोर देन 1000 पर्सन का हम डेली के ऊपर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, मलेरिया है, HIV है और TB की स्क्रीनिंग हमारे पास हो रही है, और उसके बाद एंटीनेटल केयर की स्क्रीनिंग हो रही है। फिर उसके बाद जो पेशेंट NCD से या किसी भी OPD से बिलोंग करते हैं उनको फिर उधर रेफ़र किया जाता है, और मोर देन 1000 हम डेली की स्क्रीनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों को आप क्या पैगाम देंगे आज के हवाले से? जी लोगों के लिए यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और इस मुफ्त स्क्रीनिंग अपनी करवा के जाएँ। ये वही टेस्ट हैं जो मार्केट में आलमोस्ट कोई 5000-6000 के उनको करवाने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे टेस्ट फ्री ऑफर किए जा रहे हैं। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा मुफ्त रिलीफ दिया गया है। मकीनों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट आकर यहाँ पर फ्री करवाएं। समंदरी में माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र और हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत राना यासिर की जानिब से ज़िगज़ैग भट्टे का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर भट्टा मालिकान राना यासिर गफ्फार का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र हमने ज़िगज़ैग भट्टे का इंतखाब किया ताकि शहर को आलूदगी से बचाया जा सके, हुकूमती SOPs की भी खिलाफ वर्जी ना हो। उनका कहना था कि हमेशा की तरह अब भी दीनी कामों में हम ईंटें इंतहाई मुनासिब रेट में देंगे। भट्टे का इफ्तिताह आग लगा कर किया गया, जिसमें इलाका भर से मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। राना यासिर गफ्फार की जानिब से शुरका को शानदार ज़ोहराना भी दिया गया। आखिर में काम की खैर बरकत और मुल्क कौम की सलामती की दुआएं भी करवाई गई। डिचकोट पुरानी दुश्मनी पर देवर और भाभी कत्ल हो गए। CPO ने दोहरे कत्ल की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। डिचकोट 249 बलोच रोशनवाला थाना के इलाके में गुलफाम शाहिद इकबाल के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसी दुश्मनी का बदला गुलफाम वगैरह मुसल्लह मुलजमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 18 साल मुर्तजा और उसकी 22 साल भाभी आबदा बीवी शदीद जख्मी हो गए। देवर भाभी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गए। इतला मिलते ही SP इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफी और DSP राना उमर दराज और SHO थाना रोशनवाला मलिक इमरान समेत मौके पर पहुंच गए और मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। साहिवाल में सड़कों की टूट फूट से अवाम का जीना महाल हो गया है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में तरक्याती मंसूबे तबाह का शिकार हैं और आवाम बेचैनी का शिकार हैं। शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मगर ये तामीराती मंसूबे हैं कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे। सारे शहर की सड़कें तोड़ दी गई हैं और उन टूटी सड़कों पर जो ट्रैफिक का हाल है वो बयान से बाहर है। लोगों का जीना दोबर हो गया है। 8 महीने हो गए हैं, ये सड़क ज़ेर तामीर है, ये बन नहीं रही, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही और लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, जहनी मरीज बन चुके हैं लोग। यहाँ पे दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे कायम हो चुकी हुई। यहाँ पे तकरीबन डेली की जो एवरेज है 25 से 30 एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ पे मसला है, लोगों को कितनी दुश्वारी पेश हो रही है और इंतजामिया बिल्कुल बोल रही है कि 8-10 माह तक ऐसे ही ये काम चलेगा। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना पुल सरात पर सफर करने के मतरादिफ है।
شہر بھر میں مٹی اڑاتی یہ بے مثال سڑکیں شہریوں کے لیے بھیانک خواب ہیں۔ ذرائع کے مطابق لمبے عرصے تک یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ سیوال میں سڑکوں کی تعمیر و ترقی کا کام شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہو گیا ہے، اور یہ آنت کہاں جب ٹھہرے گی کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ کیمرامین زید کے ساتھ فہیم صدیقی، کوہ نور نیوز، صاحب۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی طالبات نے فرینڈز آف ٹریفک پولیس کے حوالے سے ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب کا وزٹ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ اور ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر رفعت حیدر بخاری نے طالبات کو فرینڈز آف ٹریفک پولیس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کا طالبات سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فرینڈز آف ٹریفک پولیس پروگرام کا مقصد پولیس اور ہماری نوجوان نسل کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنا اور نوجوان نسل میں ٹریفک اویئرنیس کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کا کہنا تھا کہ فرینڈز آف ٹریفک پولیس پروگرام سے اسٹوڈنٹس اور ٹریفک پولیس کے درمیان رشتہ مزید مستحکم ہوگا۔ فرینڈز آف ٹریفک پولیس کے ذریعے ٹریفک پولیس کے مثبت کاموں کو اجاگر کیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کا کہنا تھا کہ فرینڈز آف ٹریفک پولیس پروگرام کے تحت تمام طالبات کو انٹرنشپ پروگرام کی آفر بھی دی جائے گی۔ انٹرنشپ پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس اپنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ ٹریفک پولیس کا حصہ بھی بن سکیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فرحان بیگ کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس اپنی نوجوان نسل سے مل کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ تمام طبقہ فکر کے طلبہ و طالبات اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ نے کہا کہ ٹریفک معاملات میں مزید بہتری کے لیے شہریوں کو بھی فرینڈز آف پولیس کا حصہ بنایا جائے گا۔ لاہور آئیون کے علاقے میں اندھے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا۔ باپ کا قاتل سوتیلا بیٹا ہی نکلا۔ ساتھی سمیت 72 گھنٹوں میں گرفتار۔ انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے دانش اور اس کے ساتھی تنویر ڈوگر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے پولیس ٹیم کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا، جس کو پولیس نے چند گھنٹوں میں مکمل کر لیا۔ ترجمان انویسٹیگیشن زیغم عباس کے مطابق مقتول خاور علی شاہ مستریوں کا کام کرتا تھا اور اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھی۔ مقتول اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، جس کا ملزم دانش کو رنج تھا۔ مقتول کے سوتیلے بیٹے دانش نے ساتھی کے ہمراہ والد کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ ملزم کو مختلف معلومات سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ وزارت ریلوے نے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے کی تعیناتی کے لیے 3 ناموں پر مشتمل سمری وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئے سی ای او ریلوے کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ موجود سی ای او ریلوے شاہد عزیز 26 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں علی فاروق سے۔ جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان ریلوے میں نئے سی ای او ریلوے کی سیٹ پر تعیناتی کے لیے ریلوے کے 3 سینئر افسران سمیع اللہ گنڈا پور، عامر بلوچ، چودھری عامر نثار کے نام وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو ارسال کر دیے گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ریلوے کے ان تینوں افسروں نے چیف ایگزیکٹو ریلوے لگنے کے لیے سیاسی اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ سی ای او ریلوے شاہد عزیز، جن کو اگست میں ریلوے کا سی ای او بنایا گیا تھا، 26 اکتوبر کو اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو رہے ہیں، جس کے بعد اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں نئے سی ای او ریلویز کا نام سامنے آ جائے گا۔ نئے سی ای او ریلویز کے لیے جن 3 افسران کے نام پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوائے گئے ہیں، ان میں سب سے سینئر جنرل مینیجر ریلویز ویلفیئر سمیع اللہ گنڈا پور ہیں۔ اس کے بعد عامر بلوچ کا نام آتا ہے، جبکہ سینیورٹی کے لحاظ سے تیسرا نام چودھری عامر نثار کا آتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نئے سی ای او ریلویز کی تعیناتی کا فیصلہ نگران وزیر اعظم کی طرف سے آج یا کل تک کر دیا جائے گا۔ نئے سی ای او ریلویز کے لیے ریلوے کے ملازمین کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی۔ ڈی آئی جی آرگنائزر کرائم یونٹ لیاقت علی ملک کی ہدایت کے مطابق آرگنائزڈ کرائم یونٹ شاہدرہ کا ڈکیت گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ شاہدرہ کی کارروائی پر 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان میں سرغنہ سفیان، رمضان اور فریاد شامل ہے، جبکہ ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی اور مال مسروقہ بھی برآمد۔ ڈی ایس پی آرگنائزر کرائم یونٹ شاہدرہ مجاہد جٹ کہتے ہیں کہ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، جو ڈکیتی جیسی درجنوں وارداتوں کا انکشاف بھی کرتا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں شارع عام پر اور پوش علاقوں میں اسلحہ کے زور پر واردات کر کے لوگوں کا قیمتی مال
लूट कर फरार हो जाते थे। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों की जौहर टाउन, पाइन एवेन्यू, लाहौर एवेन्यू और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान एलडीए टीमों ने मौजा अमीरपुरा पाइन एवेन्यू में बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी पर इमारत भी मस्मार कर दी है। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने किया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलामा इकबाल टाउन में कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 20 इमलाक जो है वो सरबा मोहर कर दी गई हैं। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 अलामा इकबाल टाउन में नादहिंदगार के खिलाफ जो है वो इन्होंने कार्रवाई की है। एलडीए टाउन प्लानिंग 4 की टीमों ने कच्चा जेल रोड, कायदे आजम टाउन में भी कार्रवाई की है। कच्चा जेल रोड पर गैर कानूनी तामीरात पर स्ट्रक्चर जो है उसको मस्मार कर दिया गया और मुतअद्दिद इमलाक से तजावजात भी हटा दी गई हैं। कायदे आजम टाउन में कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 15 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया है। इन इमलाक में दुकानें, शादी हाल, निजी स्टोर्स और पॉइंट शामिल हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्धा तबस्सुम और अजहर अली की हिदायत पर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 अली अब्बास और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 ने किया। डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। खबर आपको दें कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के 3 साल मुकम्मल होने पर डेरा गुजरा मेट्रो ट्रेन डिपो पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन के सीईओ वो वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मराज, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एडमिन हुसैन बहादुर अली, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक और दीगर अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी के साथ मौजूद हैं। जी, इस वक्त हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी साहब के साथ मौजूद हैं। आज 3 साल हो गए, मुकम्मल हो गए हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलते हुए। इनसे पूछते हैं कितने मुसाफिरों ने सफ़र किया और क्या क्या मजीद जो है वो सहूलतें भी दी जा रही हैं मुसाफिरों को। जी सर, बताइएगा। ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये एक हॉलमार्क है सीपैक का और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। आज इसकी 3री सालगिरह भी है और 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पे सफ़र किया। अगर हम इस लिहाज से देखें तो ये पॉपुलेशन जो है तकरीबन पंजाब की पॉपुलेशन के बराबर बन जाती है। तो 3 साल में आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन पंजाब के हर शहरी ने ऑरेंज लाइन ट्रेन पे सफ़र कर लिया। और अब इस वक्त इसकी जो शरह है तकरीबन डेली की वो 2,40,000 से ऊपर चली गई है। तो इंशाअल्लाह ताला इन अनदर 2 years फ्रॉम नाउ ये तकरीबन कोई 24 करोड़ लोग इसके ऊपर सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पे सफ़र कर चुके होंगे। तो ये एक इको फ्रेंडली सिस्टम है। इसको हमने नहायत आला मायार के मुताबिक मेंटेन किया हुआ है। इसमें ये चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन का मज़हर है। और अब हम इसके साथ साथ मज़ीद ऐसे इनिशिएटिव भी ले रहे हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिस तरह अब इंशाअल्लाह ताला पिंडी में जो बसेस चलेंगी उनके पाकिस्तान मेट्रो बस सिस्टम पे वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी जो इन फ्यूचर में, जो पिंडी में फीडर रूट होगा और लाहौर में जो फीडर रूट बसेस आएंगी वो डीजल हाइब्रिड रीजनरेटिव बसेस होंगी जिसमें बिजली और डीजल को मिला के उसको चलाया जाएगा, जिससे और ज़्यादा एनवायरनमेंट डिविडेंड मिलेगा। अच्छा सर, ये भी बता दें कि लाहौर के शहरियों के लिए जो फीडर रूट्स बसें हैं वो कब से आ रही हैं और कितनी तादाद में वो चलेंगी? जी, हमारी अथॉरिटी की जो मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने 9 अक्टूबर को चेयर की थी उसमें उन्होंने हमें परमिशन दे दी है। अब हमने उसकी बाकायदा टेंडरिंग प्रोसेस करना है और टेंडरिंग प्रोसेस के बाद ये बसें आएंगी। तो वी शुड एक्सपेक्ट इन अनदर 9 months फ्रॉम नाउ इफ द थिंग्स गो वेल इंशाल्लाह दीज बसेस वुड बी विद अस। जी बहुत शुक्रिया। ये कहना था अहमद जावेद काजी का कि बहुत जल्द जो है लाहौरियों को जो फीडर रूट्स पे भी जो है इको फ्रेंडली बसें जो देखने को मिलेंगी। जी, खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर।